हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी एमबीए पीजीडीएम इंटर्नशिप्स की वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज भी इस तरह की एक इंटर्नशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटर्नशिप है। गवर्नमेंट इंटर्नशिप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर वो आपको मिल जाती है तो जो आपके रिज्यूमे में वो वैल्यू ऐड करके देता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बाद में ये तक भी बताऊंगी कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये हर महीने निकलती है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगी। अगर आप मई जून के लिए प्लान कर रहे हो तो कितने महीने का गैप रखना आपका जरूरी है, सो दैट आपकी वो इंटर्नशिप उस टाइम तक लग जाए। वो सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं ना, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप अपनी प्रोफाइलिंग के बेस पे आप एमबीए के लिए, पीजीडीएम के लिए, किसी यूजी के कोर्स के लिए भी आप कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि हम किससे बात करके अपनी कंफ्यूजन दूर करें, तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ हमारी टीम आपके साथ प्रॉपर कांटेक्ट करेगी। तो आप उसके लिए हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पर्टिकुलरली जो इंटर्नशिप है, मैं अपने चैनल पे इस इंटर्नशिप को बता चुकी हूँ, दैट इज नीति आयोग इंटर्नशिप। इट इज अ गवर्नमेंट इंटर्नशिप, इट इज अनपेड इंटर्नशिप। ये पहले ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिसके दिमाग में ये था कि मुझे पेड लेनी है वो यहीं पे एग्जिट हो जाए, उनको वीडियो ज्यादा लंबा देख के बाद में ना पता लगे और बाद में कहीं हमारा क्या पागल बना रहे, पहले ये चीजें क्यों नहीं बताई जा रही। तो मैं 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। इट इज अ गवर्नमेंट इंटर्नशिप, इट इज अनपेड इंटर्नशिप, एंड थर्ड पॉइंट इज ये जो इंटर्नशिप है ये 2 महीने से लेकर 6 महीने तक है। तो अगर आप इन तीनों कंडीशंस के लिए अपने माइंड को सेटल कर सकते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं, और अदरवाइज आप यहीं पे एग्जिट करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो। नीति आयोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करना सीखते हो। इस इंटर्नशिप्स में क्या क्या वैल्यू आपको मिलेंगी, क्या क्या चीजें आप सीखोगे, वो सारी चीजें हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इस इंटर्नशिप का पर्पस कैसे है, तो नीति आयोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में आप देखते हो, स्टडी करते हो। जब आप इस नीति आयोग इंटर्नशिप की में अप्लाई कर लेते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तभी सीखोगे, वरना नहीं सीखोगे। ठीक है, ये जो इंटर्नशिप है इसका सबसे अच्छी बात क्या है, ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती है। हर महीने आप 1 से 10 तारीख को ये फील कर सकते हो। ये वीडियो आपको 10 फैब को मिल रही है, तो आप 10 फैब तक, मतलब आज भी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। और ये वीडियो आपको 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में भी आपको हेल्प आउट करेगी टू नो ऑल द थिंग्स अबाउट द इंटर्नशिप, राइट। इसमें आप अपने अलग अलग वर्टिकल्स में, सपोज आप जियोग्राफी से हो, सपोज आप मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, आर्ट से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, ठीक है, आर्ट ह्यूमैनिटीज ऑलमोस्ट सेम। अगर कॉमर्स से हो तो अलग अलग के अलग अलग पैनल पे आप अपनी इंटर्नशिप को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली है, या फिर वो अपने 4th सेमेस्टर में है या सेकेंड ईयर में है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके जो 12th के मार्क्स हैं वो 85% से कम नहीं होने चाहिए। नीति आयोग इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जो परसेंटेज है ना वो ज्यादा मांगते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं तो आप 12th के 85% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है तो आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या जिन्होंने अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है, वो उसी कंडीशन में मान्य होंगे जिनका 6 महीने तक का गैप होगा और जिनके प्रीवियस क्वालिफिकेशन में 70% मार्क्स होंगे। ठीक है, तो दे हैव कलेक्टिवली 70% मोर और मोर क्यूमुलेटिव मार्क्स इन ऑल द ईयर्स एंड सेमेस्टर्स फॉर देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और उन दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, इंटर्नशिप्स के बीच में और उनके रिजल्ट्स के बीच में, उससे ज्यादा गैप उनका होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कितने महीनों की इंटर्नशिप मिलेगी पीरियड। ये आपको 6 हफ्तों से लेके 6 महीने तक की इंटर्नशिप मिलेगी। आप किसी भी टाइम पीरियड को, ये आपको टाइम पीरियड पहले डिसाइड करना होगा, आपको 2 महीने की करनी है, 3 महीने की करनी है, कि आपके पास कितना टाइम है जो आप इंटर्नशिप को कर सकते हो। ठीक है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में आपको किसी मतलब अनपेड है तो आपका खुद का ही लैपटॉप होना चाहिए। टोटली ऑफलाइन इंटर्नशिप है तो आपको वर्किंग स्पेस में जाना पड़ेगा। इंटरनेट फैसिलिटी आपको वहीं पे मिल जाएगी और अदर जो नेसेसिटीज है वो भी मिल जाएगी अगर कोई रिक्वायर्ड होगी तो। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, हाउ टू अप्लाई, इस पूरे प्रोसेस को आप प्रॉपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और पूरा प्रोसेस जो है 1 to 10 मुझे लगता है हर महीने अप्लाई कर दिया करो। ठीक है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप इनके ऑफिशियल
ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए आपको पोर्टल ओपन मिलेगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन अगर ये पोर्टल आप कल देखोगे तो आपको कल ओपन नहीं मिलेगा, क्योंकि कल 11 फैब हो जाएगी और आपको वो ओपन नहीं होगा। फिर आपको 1 to 10 मार्च को ये ओपन मिलेगा, ठीक है। अब मैंने लास्ट में आपको बताया था किन चीजों का ध्यान आपको रखना है। आपको ध्यान कैसे रखना है, इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया है कि सपोज आपको अप्रैल 2025 में अगर ज्वाइनिंग करनी थी, तो आपको वो अक्टूबर से लेके फैब के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपने एक चीज नोटिस की है कि फैब और अप्रैल के बीच में मार्च का डिफरेंस है, तो आप 2 महीने का डिफरेंस एटलीस्ट रखो। तो अगर आप मई जून के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये आपका फरवरी और मार्च आपका एक करेक्ट टाइम पीरियड हो सकता है फॉर अप्लाइंग द इंटर्नशिप, राइट। एक और आपको ध्यान रखना है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक कैंडिडेट एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार अप्लाई कर सकता है, तो बहुत सोच समझ के आप उसको अप्लाई करना, ठीक है। एक कैंडिडेट को जो सारी एलिजिबिलिटी है, वो सारी एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपके पास एनओसी होना चाहिए कॉलेज का। जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एनओसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इंटर्नशिप के अंदर, बाकायदा गवर्नमेंट इंटर्नशिप के अंदर, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको इस गवर्नमेंट इंटर्नशिप का जो है सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ कि आपको ये गवर्नमेंट इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे। यहाँ पे आप देख रहे हो एक फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसमें ऊपर इन्होंने इंटर्नशिप का नाम लिखा है, फिर आपने डेट लिखा है का उस जो आपको इंटर्नशिप मिलेगी, आपका नाम, आपके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, आपको कब से कब तक आपने की है। अच्छा एक और चीज, अगर आप इस इंटर्नशिप में 75% अटेंडेंस पूरी करेंगे तो ही आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको इस तरीके का मिलेगा। तो फटाफट से क्या करना है, अब आप लोगों ने आज इस इंटर्नशिप को अप्लाई करना है, उसके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिसको भी इंटर्नशिप की जरूरत थी, जो ढूंढ रहे थे और जिनको नहीं मिल रही थी। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।